जी हाँ विद्यार्थियों, 6 मार्च का जो आपका एमपी बोर्ड की तरफ से पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, उसका यहाँ पर पेपर का लिखित रूप आप मेरे मोबाइल में देख सकते हो। तो पूरा की पूरा मैंने सोचा कि पेपर विद्यार्थियों के साथ सभी की सभी सेट यहाँ पर शेयर किए जाएं, क्योंकि देखा जाए तो विद्यार्थियों, अगर मैं आपको रियल पेपर दिखाता हूँ तो यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, थोड़ा रिस्क भी है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि एक पेपर में पहले नोट कर लो क्वेश्चनों को, और फिर यहाँ पर उसका फ़ोटो लेकर यहाँ पर विद्यार्थियों को दिखाया जाए। तो पूरा जो पेपर है अपन देखने वाले हैं। अब आपको केवल इस पेपर को लगाकर सीधा चले जाना है, क्योंकि यही जो पेपर है 101% रियल आपका पेपर है, जो कि आपका अब समस्त जिलेवार अब बांटा जाने वाला है। देखा जाए तो इस बार ABCD 4 सेट आने वाले हैं। तो इसमें सभी की सभी जो सारे सेट है वह मैंने पूरे उतार लिए हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। तो केवल इसी को लगाकर जाना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। यदि इसको आप ठीक तरह से पूरी तरह से लगा लेंगे तो आने वाले समय में पूरे में से पूरे अंक आने से पॉलिटिकल साइंस विषय में आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो, सबसे पहला जो पेपर में प्रश्न आपको रखा मिलने वाला है वो आपका स्क्रीन के सामने आप रखा देख सकते हो। तो संविधान का 42वां संशोधित किस वर्ष में हुआ? तो 1976 वर्ष में हुआ, 1976 में। ठीक है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब राज्य के शासन में केंद्र और प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? तो राज्यपाल को कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो देखो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है वीडियो अगले विषय की लेकर आ, उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो, अब आपको कुछ नहीं करना होगा, बस वीडियो को 10-50 कर लेना होगा, जिससे क्लियर भी दिखेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन किया जाता है? तो यहाँ पर 365, ठीक है, अनुच्छेद के अंतर्गत। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अब देखो, आगे चलते तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरे मैंने नोट कर लिए, पूरे का यहाँ पर फोटो लेकर यहाँ पर मैंने विद्यार्थियों तक इस पेपर को बताना सही समझा। ठीक है। अब राज्य का संविधान कब लागू हुआ था? देखो, 26 जनवरी 1950। यही जो पेपर है वह आपके अंतिम समय में आपके बहुत अच्छा स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यही जो पेपर है वह सभी सेट यहाँ पर इसमें दर्शाए गए हैं। तो देखो क्या करेंगे, मैं आपको पूरा जानकारी दे दूँ कि क्वेश्चनों को ऊपर नीचे कर देंगे और वहीं से सेट ये बनाएंगे। और देखो, टेंशन नहीं लेना है, आपको इसी को ठीक तरह से बस लगा लेना है। कोई भी एक क्वेश्चन इस पेपर का छोड़ना नहीं है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखो, अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। अब देखो, मानव में न्यायपालिकाएं कैसी होती है? स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक कैसा प्राणी है? तो सामाजिक प्राणी है। ठीक है। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव को क्या कहते हैं? तो देखो, स्वतंत्रता कहते हैं। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता। अब देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य खालिस्तान की कामना करता है। तो ये आपको खुद से करना है। देखो, ये वाला आपको कमेंट में बताना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य खालिस्तान की कामना करता है। ठीक है। अब यही पेपर मिला है तो इतनी जल्दी सॉल्यूशन बना पाना देखो मुश्किल है। तो जितने ही मेरे को प्रश्न मिले मैंने उसके डायरेक्ट आंसर लिख दिए। ठीक है। और क्या है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। तो भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर बना है? तो देखो, सतलज नदी पे बना है। सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक है। अब देखो, मैचिंग की बात कर ले तो मैचिंग मैंने आमने सामने मैच कर दी है। तो देखो, संविधान का रक्षक जून 1975, ये इसका आंसर हो जाएगा। पंचायती राज्य का उद्घाटन का अर्थ? तो जम्मू और कश्मीर राज्य। ठीक है। आपातकाल की घोषणा? तो देखो, ये आपका है स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान अनुच्छेद का 300वां संशोधन तो राजस्थान का नागौर। ठीक है। तो देखो, जितना भी है ये तो देखो, जो क्वेश्चन ये हैं आपके, ये मैचिंग अभी मैच नहीं है, मिस मैच है। देखो, तो इसको मैं जितना ही मेरे को आ रहा है, देखो, सबसे पहले पंचायती उद्घाटन का अर्थ। तो देखो यहाँ पर इसकी मेरे को लगता है, देखो, पंचायती राज्य का जो उद्घाटन है वो सबसे पहले नागौर में हुआ था। ठीक है। आपातकाल की घोषणा जम्मू और कश्मीर राज्य। ठीक है। अब देखो, तो ये भारत की नागरिकता। अब देखो, यहाँ पर जो है भारत में नागरिकता, तो एक हरी नागरिकता ये हो जाएगा। ठीक है। और आपातकाल की घोषणा जम्मू और कश्मीर, और पंचायती राज्य की मैचिंग मिल जाएगी राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है। अब आपकी बचती है संसाधनों की समानता। तो देखो, संसाधनों की समानता की जो मैचिंग होगी वह इससे मिल जाएगी। ठीक है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 था, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है संबंधित था। ठीक है, ये जो था
वह स्वतंत्र न्यायपालिका से संबंधित था। अब ठीक है, देखो जो जो भी ये यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी है। अब बनवर्ड देख लेते हैं, तो बनवर्ड आप खुद से करेंगे या फिर अपन नेक्स्ट वीडियो बना देंगे इसके संपूर्ण सॉल्यूशन की, तब अपन हर एक क्वेश्चन के आंसर बता देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम उस वीडियो को डालें तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा, ठीक है, ये आपको बताना है। अब भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। स्थानीय शासन का अर्थ आपको लिखना है। न्याय का महत्व लिखना है। एक राष्ट्र के संस्कृति का सिद्धांत क्या है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। शांति युद्ध क्या है, ठीक है। ये तो आपके होगा एक वाक्य वाले प्रश्न। अब देखो ट्रू फॉल्स देख लो, जो पेपर में आने वाले लिखित व अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। देश की रक्षा मौलिक अधिकार का कार्य है। देखो ये आपका जो कथन है बिल्कुल सही है। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष होती है, ठीक है, ये सही है। न्यायपालिका का अर्थ कानूनी का क्रियान्वयन है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तो कथन सही है। जीवन का अधिकार सामाजिक अधिकार है, तो देखो बिल्कुल सही कथन हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ पर बड़ा प्रश्न दिखाता हूँ, जो कि पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हो रखा हुआ है। संविधान किसे कहते हैं। स्वराज्य दल के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। मौलिक कर्तव्य क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य। तो ये पेपर में आपको 2 अंक वाले जो आगे रखे मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। लोकसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं। नौकरशाही क्या है, ठीक है। अब लोकसभा के 3 कार्य आपको लिखना है। संसद के कोई 2 कार्य आपको लिखना है। देखो विद्यार्थियों, ये पेपर इतना ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि अगर आप पूरी तरह से लगा लोगे ना तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी को लगा लेना है, ठीक है। स्थानीय शासन के लिए समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं। 73वां जो है आपका 73वां है संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों को लिखना है। तो प्रावधानों को लिखना है, ठीक है, लिखना है। भारतीय संविधान की विशेषताएं भी लिखना है। राज्यपाल के कार्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है बताना है। 5 आदर्शवादी विचारों के नाम लिखना है, ठीक है। नागरिकों का दायित्व क्या है। मार्टिन लूथर किंग कौन हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता राज्य के 2 गुण आपको लिखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए, ठीक है। बंधुआ मजदूरी समाज के लिए विकास बाधक है, समीक्षा आपको करना है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी। अब देखो आगे चलते हैं, तो निर्वाचन, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब राजनीतिक न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, व्याख्या करना है। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव से क्या तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान है पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ समझाइए, ठीक है। अब न्यायपालिका के कार्यों को आपको समझाना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए। अब भारतीय संघवाद की विशेषताएं लिखना है। संविधान के सर्वोच्चता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। 22वां देखो, स्वतंत्र के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण को समझाइए। समानता के महत्व को आपको समझाना है, ठीक है। और सार्वभौमिक मताधिकार को समझाना है। तो देखो ये आपका सेट फर्स्ट का है। अब देखो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है जो आपके सेट बी, ठीक है, सेट सी और सेट डी में आपको रखे मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जो सेट बी और सेट सी और सेट डी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बी सी और डी वाले क्वेश्चन जरा मैं आपको दिखा दूँ कौन से हैं। तो देखो वो क्वेश्चन है जो सेट बी और सेट सी और डी के मार्क्सवाद क्या है, आरटीआई क्या है, आरटीआई क्या है, क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो अन्य सेट के हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशय है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। स्थानीय शासन के कौन कौन से विषय हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर स्थानीय विकास के कौन कौन से विषय हैं। स्थानीय बहुमत व विशेष बहुमत में अंतर है, देखो, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। उदारता को समझाना है। समानुपातिक न्याय क्या है, ठीक है, समानुपातिक हो गया। और राष्ट्रवाद की कौन कौन सी सीमाएं हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए शांतिपूर्ण आंदोलन की समीक्षा कीजिए। साम्प्रदायिकता राष्ट्रवाद के लिए क्या घातक है, क्यों, आपको बताना है घातक क्यों है। भारतीय संविधान की जीवंत दस्तावेज है, आपको बताना है
कैसे जीवंत दस्तावेज है कैसे। तो देखो जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन थे मैंने आपको लिखित रूप में दिखा दिए हैं। अब पूरा जो पेपर है अगर आप भी इसका पीडीएफ अपने मोबाइल में रखना चाहते हो, देखो टेलीग्राम ओपन कर लो, टेलीग्राम पर मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। तो HIMALAY हिमालय लिख दो, SIR सर लिख दो। तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है। जहाँ से ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम ग्रुप, तो जहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन और पेपर पीडीएफ सब उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा तरीका देखो, अगर नहीं यहाँ से मिल रहा तो यहाँ पर आ जाओ, इधर आप सर्च करो क्लास MP बोर्ड, गूगल पर आकर MP बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस पेपर हिमालय सर, ठीक है। क्या लिख दो, MP बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस पेपर हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पे सर्च कर देना है। सर्च करोगे देखो, तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, दिख जाएगा स्टार्टिंग में MP बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 दिखेगा, तो 22 को नज़रअंदाज करना है, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे देखो लोडिंग है पूरी, आपको यहाँ तक होने देना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है। देखो फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर मिलेगी, तो इस पर क्लिक करके ही PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अन्यथा यहाँ पर एक और लिंक आपको दिखेगी कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप PDF फाइल पॉलिटिकल साइंस विषय की वार्षिक की डाउनलोड कर सकते हो। इधर क्लिक करके भी आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो।